हे एवरीवन, वेलकम बैक। अगर आप लोगों को क्राइम थ्रिलर सस्पेंस से भरपूर मूवी पसंद है तो ये कहानी बिल्कुल आपके लिए बनी है। तो आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा उसका नाम है बीस्ट क्लॉइंग एट स्ट्रॉस। ये 2020 की सबसे बेस्ट कोरियन क्राइम थ्रिलर मूवी है जो आपको फिल्म देखने के बाद भी सोचने पर मजबूर कर देगी। इसलिए मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने एंड तक जरूर से देखना। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ऐसी और भी कहानियों को देखने के लिए। कहानी की शुरुआत में एक स्पा में एक आदमी आता है जो अपना बैग लॉकर में रख देता है। उसी स्पा में हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर जंग भी काम करता है। सुबह से शाम हो जाती है और अब अपना काम करते हुए जंग की नज़र उस लॉकर पे रखे बैग पे पड़ती है। वो देखता है कि वो बंदा सुबह लॉकर बैग में रख कर गया था एंड वो अब तक आया ही नहीं। अब जंग उस बैग को खोलता है और देखता है कि पूरा बैग पैसों से भरा हुआ है। ये देखकर जंग बहुत हैरान हो जाता है। स्टाफ को ना बताते हुए सावधानी से वो उस बैग को स्टोर रूम में लेकर जाता है। काफ़ी देर तक सोच विचार करने के बाद उस बैग उसी रूम में एक प्राइवेट जगह पर छुपा देता है। अब जंग सीधा अपने घर पे जाता है। जब हम जंग की वाइफ और उसकी मदर को देखते हैं, जंग की मदर जंग की वाइफ को कुछ खास पसंद नहीं करती थी एंड उनकी उम्र बहुत ज़्यादा होने के बाद भी वो काफ़ी चालाक होती है। जंग की मदर का थोड़ा वक्त पहले एक रेस्टोरेंट भी हुआ करता था एंड वो जंग को ये जॉब छोड़ने के लिए कहती है और बोलती है कि तुम्हें ये जॉब छोड़ के इस रेस्टोरेंट को संभालना चाहिए। तुम्हारे जो फादर थे उन्होंने बहुत मेहनत से इस रेस्टोरेंट को खड़ा किया था। जंग उसकी वाइफ की एक बेटी भी थी जो अपनी हायर एजुकेशन के लिए बाहर पढ़ रही थी। वहीं नेक्स्ट सीन में जंग की वाइफ जंग से कहती है कि आज भी हमारी बेटी के लिए एजुकेशन लोन अप्रूव नहीं हो पाया है। अब लगता है कि उसे 1 साल का गैप लेना होगा क्योंकि हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि हम उसकी फीस भर सके। एंड वह हम जान पाते हैं जंग की वाइफ घर चलाने के लिए एयरपोर्ट पर साफ सफाई का काम करती थी। वहीं नेक्स्ट सीन में हमारी मुलाकात एक और नए कैरेक्टर से होती है जिसका नाम था यांग, जो उसी एयरपोर्ट पर पेशे से एक कस्टम ऑफिसर है। यानी कि बेसिकली उसका काम इंटरनेशनल फ्लाइट से रिलेटेड है। काम करते वक्त यांग को एक गैंगस्टर का मैसेज आता है और शाम को यांग उससे मिलने जाता है। वहाँ उसे पार्क नाम का आदमी मिलता है एंड ये वही बंदा है जिसने यांग को मैसेज किया था। पार्क यांग से बहुत सारे पैसे मांगता है जो गैंगस्टर पार्क ने यांग को उधार दिए थे, जब वो वापस नहीं दे पा रहा क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड वो पैसे लेकर भाग गई। यांग की गर्लफ्रेंड का नाम होता है उनी। ये बात यांग गैंगस्टर को समझाने की कोशिश करता है लेकिन गैंगस्टर समझने वाला नहीं था, उसे बस पैसे चाहिए थे एंड वो यांग को धमकी देता है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो उसे जान से मार देगा। नेक्स्ट सीन हमें एक नई कैरेक्टर से मिलता है जिसका नाम होता है मीरान। मीरान वहीं पर एक बार में काम करती है एंड वहाँ एक दिन एक कस्टमर आता है जिसका नाम था जिन। एंड जिन कोरिया में पैसे कमाने के लिए आया होता है। बार में मीरान की मुलाकात जिन से होती है एंड जिन को मीरान का नेचर बहुत ही अच्छा लगता है। अब वो उसे पसंद आ जाती है। मीरान अपना काम खत्म करके अपने घर आ जाती है। मीरान अपने पति से बहुत डरती थी क्योंकि उसका पति उसे हर नाइट टॉर्चर करता था और बहुत मारता था। एक्चुअली मीरान उसके पति इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड उनके पैसे डूब जाने पर मीरान के हस्बैंड मीरान को ही ब्लेम करते हैं और उसके साथ रोज मारपीट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम उसी कस्टम ऑफिसर यांग को दोबारा देखते हैं जो अपने कज़न से मिलने के लिए उसके पास आता है। यांग की कज़न पेशे से एक बार में काम करता है। खाना पीना होने के बाद यांग अपनी कज़न से डायरेक्ट काम की बात करता है। यांग अपने कज़न से कहता है आज मुझे एक फ्रेंड का कॉल आया, वो एक बहुत बड़ा स्कैम करके कोरिया आ रहा है, उसके पास बहुत सारे पैसे एंड वो पैसे अपन को उससे लूटने हैं। यांग अपने कज़न से कहता है वो मुझ पर बहुत सारा ट्रस्ट करता है और इस वजह से वो हम लोग पे शक भी नहीं करेगा। यांग का कज़न उसे ये सब करने के लिए मना करा था। वो यांग से कहता है कि मुझे इन सब पे इन्वॉल्व मत करो, लेकिन यांग के साथ पहले भी वो ऐसा काम करता रहता था, इसलिए इस बार फिर यांग उसे इस काम करने के लिए मना लेता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें जंग दिखाई देता है जिसके यहाँ पर एक आदमी पैसों से भरा बैग रखकर चला गया था। जंग अपने स्टाफ के एक लड़के से पूछता है कि वो आदमी बैग लेने वापस आया था, तो वो लड़का बोलता है नहीं, वो अब तक नहीं आया। ये सुनकर जंग थोड़ा खुश होता है। वही नेक्स्ट सीन में जिन और मीरान को हम देखते हैं जो एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ चुके थे और जिन मीरान से कहता है कि तुम्हें वो जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, तुमसे छोड़ देना चाहिए। मीरान उसकी बात सुन वहाँ से जाने लगती है। तभी जिन की नज़र मीरान के बैग पे पड़ती है, उसके निशान की तरफ। जिन मीरान से कहता है क्या ये निशान तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें दिया है, तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती? मीरान कहती है वो जैसे भी है ठीक है। जिन मीरान को बताता है कि मेरे फादर भी मेरी मदर को ऐसे ही मारा करते थे और मेरी मदर सबको सहती रहती थी। आदत एक बुरी चीज़ है और बुरी आदत एक बहुत ही बुरी चीज़ है एंड क्या तुम मार खाने की बुरी आदत बनाना चाहती हो? नेक्स्ट सीन में अब हम जंग और उसकी वाइफ को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ जंग की वाइफ के पैर में फ्रैक्चर आ गया था और वो बेड पर लेटी हुई थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जंग की वाइफ जंग की मदर को सीढ़ियों पर लेकर जाती है। जंग की मदर उसे सीढ़ियों से गिरा देती है क्योंकि उन्हें लगता है कि जंग की वाइफ उन्हें सीढ़ियों से गिराना चाहती है। जंग इस बारे में घर आकर अपनी मदर से बात करता है लेकिन उसकी मदर उसे एक भी बात नहीं सुनती और ना ही अपनी गलती मानती है। अब नेक्स्ट सीन में यांग अपनी कार में अपने उसी फ्रेंड को जो यहाँ पर बहुत सारे पैसे लेकर आने वाला है
उसे पिकअप करने एयरपोर्ट गया होता है और वहाँ पर वो अपने फ्रेंड का इंतजार कर रहा था। तभी यांग की कार के पास एक पुलिस ऑफिसर आता है। वो ऑफिसर उसके फ्रेंड की फ़ोटो दिखाकर पूछता है, क्या तुमने इसे देखा है? क्या तुम इसे जानते हो? ये बहुत बड़ा स्कैम करके यहाँ पर भाग के आ गया है। यांग अपने फ्रेंड को जानने से इनकार कर देता है और कहता है, मैंने तो इसे कभी देखा भी नहीं। उस पुलिस ऑफिसर के पास कॉलेज एंड स्कूल के पास रिकॉर्ड होते हैं, जिससे वो जान जाता है कि यांग उस बंदे का फ्रेंड है। वो पुलिस ऑफिसर यांग को अपने साथ चलने के लिए एक एक्सपेंसिव जगह पर लेकर आता है और यांग को कबूल करवा लेता है कि वो अपने उस फ्रेंड को जानता है जो स्कैम करके कोई आया है। पुलिस ऑफिसर यांग से कहता है, मैंने उसके सारे कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए हैं, उसमें तुम्हारा नंबर नहीं है। यांग ने पहले ही अपने सारे कॉल रिकॉर्ड्स डिलीट कर दिए होते हैं और वो ऑफिसर से कहता है कि मेरा उससे कोई कनेक्शन नहीं। ये सुनकर वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। लेकिन पुलिस ऑफिसर के जाने की वजह से यांग को ही वहाँ का सारा बिल पे करना पड़ गया था। और फिर से हम जंग को देखते हैं जो अपनी वाइफ के साथ हॉस्पिटल में एडमिट होने के कारण उसे जॉब पे जाने के लिए लेट हो जाती है। जंग का बॉस उसे फ़ोन करके कहता है कि अब तुम्हें काम पे आने की ज़रूरत नहीं है और वो उसे निकाल देता है। नेक्स्ट सीन में मीरान को देखते हैं। मीरान अपने हस्बैंड की हेल्थ पॉलिसी को देखती है और उसमें लिखा हुआ होता है कि अगर मीरान के हस्बैंड की रोड एक्सीडेंट में मौत हुई तो तकरीबन $500,000 उसे मिलेंगे। ये बात मीरान जिन को बताती है और वो दोनों अब उसके हस्बैंड को मारने का प्लान बनाते हैं। जैसे उसका हस्बैंड ड्रिंक करके घर से बाहर जाता है, जिन उसे अपनी कार से उड़ा देगा और मार देगा। प्लान के मुताबिक जिन मीरान के पति का वेट करता है और बाहर से ड्रंक आदमी के निकलते ही वो उसे उड़ा देता है। मीरान को फ़ोन करके जिन बताता है कि उसने उसके पति को गाड़ी से उड़ा दिया एंड वो उसकी बॉडी को एक माउंटेन पर गाड़ने जा रहे हैं। मीरान ये सब सुनकर सोचने लगती है कि अगर पॉलिसी में जो लिखा है उसके मुताबिक उसके हस्बैंड की बॉडी नहीं मिलेगी और वो गायब हुआ होगा तो उसके पैसे भी उसे नहीं मिलेंगे, इसलिए वो परेशान होकर बैठ जाती है। ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि उतनी देर में मीरान के हस्बैंड घर पर उसके सामने आ जाते हैं। ये देखकर मीरान बिल्कुल शॉक हो गई थी क्योंकि वो समझ चुकी थी जिन ने किसी और आदमी को अपनी गाड़ी से उड़ाकर मार दिया। अब नेक्स्ट सीन में हम यांग उसके कज़न को देखते हैं जिनके पास वही गैंगस्टर पार्क पैसे मांगने आया हुआ होता है। यांग अपने फ्रेंड के स्कैम किए हुए पैसे लूटने के बारे में उस गैंगस्टर को सब कुछ बता देता है और वो गैंगस्टर यांग उसके कज़न से अपने पैसों की हिस्सेदारी लेने की बात करता है। उस गैंगस्टर के जाने के बाद यांग का कज़न बहुत परेशान हो जाता है, जिस पर यांग कहता है, ज़्यादा परेशान मत हो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसा बोलकर यांग अपने कज़न से कहता है, मैं सिगरेट पीता हूँ, इसके पीछे भी एक रीज़न है, सिगरेट का नाम है लकी स्ट्राइक। ऐसा बोलकर यांग अपने कज़न को एक स्टोरी सुनाता है। वो कहता है, एक बार मैं और मेरे एक फ्रेंड एक रोड ट्रिप के लिए जा रहे होते हैं, तभी हमें पेट्रोल भरवाने के लिए एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं और उधर के पास की शॉप पर हम सिगरेट बाई करने जाते हैं। तभी उसी रोड पर एक ट्रक आता है और मेरे फ्रेंड की गाड़ी को टक्कर मार देता है। यांग कहता है, अगर मुझे सिगरेट पीने की आदत नहीं होती तो मैं जिंदा नहीं होता। ऑनेस्टली यांग इज़ द मोस्ट लेजेंडरी कैरेक्टर। वो बुरी चीज़ों का जस्टिफिकेशन भी एकदम यूनिक तरीके से देता है। नेक्स्ट सीन में हम मीरान और जिन को देखते हैं। मीरान जिन से कहती है कि हमारा प्लान तो अब अनसक्सेसफुल हो गया, मुझे लगता है अब मुझे फिर से मेरी जॉब ज्वाइन कर लेनी चाहिए और तुम्हें वापस चाइना चले जाना चाहिए, वहाँ तुम सेफ भी रहोगे। यहाँ पर पुलिस उस आदमी के कातिल को ढूंढ रहे होंगे जिन्हें उस आदमी को मारा था, इसलिए वो भी बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस कर रहा था। अब हम फिर से एक बार जंग को देखते हैं। जंग सोचता है, मेरी जॉब से तो मैं फायर हो चुका हूँ, अब उन पैसों का क्या जो मैंने छुपाए थे। ये सोच कर जंग जहाँ काम करता है उस पाम में जाता है और वहाँ से वो बैग लेकर जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं उसी इंसान की तलाश में जिसने उस बैग को वहाँ पर छोड़ा था। वो पुलिस ऑफिसर जंग से पूछता है, क्या तुमने इसे देखा है? जंग जवाब में कहता है, नहीं मैंने तो नहीं देखा। तभी जंग का बॉस भी वहाँ पर आ जाता है और जंग से पूछता है, बैग में क्या है? जंग कहता है, इसमें मेरा थोड़ा सामान है और बुक्स है जो मैं यहाँ पर लेने के लिए आया था। बॉस जंग से कहता है, मुझे देखना है, बैग को खोलो। उधर पुलिस ऑफिसर्स भी खड़े होते हैं। जब तक वो चले नहीं जाते वो अपने बॉस को बातों में उलझा कर रखता है। पुलिस ऑफिसर के जाने के बाद जंग अपने बॉस से कहता है, मैं अब तुम्हारे लिए काम नहीं करता तो तुम्हारी ऑर्डर्स मैं क्यों मानूं? जब मैं तुम्हारे यहाँ काम करता था उस वक्त तुम मुझे बहुत तंग करते थे, अब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसी धमकी देकर जंग वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि एक बार में एक आदमी तमाशा कर रहा होता है। मीरान भी वहाँ पर होती है। तमाशा होने के बाद बार की ओनर वहाँ आती है जिसका नाम था उनी। ये दरअसल वही उनी है जो यांग की गर्लफ्रेंड थी और पैसे लेकर भाग गई थी। एंड अब ये दरअसल एक बार की ओनर है। जो आदमी वहाँ तमाशा कर रहा था वो उन्हीं के साथ रिस्पेक्टफुली बात नहीं करता और उन्हीं उसे स्लैप करके भगा देती है और मीरान को अपने साथ ऑफिस में ले जाती है। और उसकी इंजर्ड हालत देखकर उन्हें समझ आती है कि इसके हस्बैंड ने उसे मारा होगा। उन्हीं मीरान से कहती है, तुम्हें अगर किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो मुझे बताना एंड तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए हूँ तो तुम टेंशन मत लेना। नेक्स्ट सीन में जिन का मीरान के पास कॉल आता है। जिन उस आदमी को मारने के बाद वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया था। उसे बार बार उसी तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। अब मीरान जिन से मिलने जाती है। जिन मीरान से कहता है, मुझे लगता है मुझे पुलिस को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। ये सुनकर मीरान कहती है, चलो
हम माउंटेन पर जाकर उस आदमी के लिए शांति की पूजा करते हैं जिसे तुमने उधर गाड़ा है। इससे तुम्हें थोड़ा अच्छा महसूस होगा। ऐसा बोलकर मीरान जिन के साथ माउंटेन पर जाती है, उस आदमी के लिए सारी सेरेमनी करती है। और उसके बाद भी जिन मीरान से कहता है मैं यहाँ से डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, सब कुछ सच सच बताने। मीरान डर जाती है कि जिन पुलिस को अगर मेरा नाम बता देगा तो मैं भी फंस जाऊंगी। इस डर की वजह से वो गाड़ी स्टार्ट करती है और लिटरली वो जिन को गाड़ी से उड़ाकर मार देती है। एक मर्डर को छुपाने के लिए वो दूसरा मर्डर करती है। इसके बाद मीरान उन्हीं को कॉल लगाती है और उसे वहाँ बुलाती है और उसे अपने पति की लाइफ इंश्योरेंस, उनके प्लान की सारी कहानी उन्हीं को सुनाती है। उन्हीं मीरान से कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल कर दूंगी। ऐसा बोलने के बाद उन्हीं कार को स्किप करवा देती है और मीरान को एक स्विमिंग पूल में लेके जाती है। उनकी बॉडी पर एक शार्क का टैटू बनवाया हुआ होता है एंड वो उसी से जुड़ी हुई स्टोरी मीरान को सुनाती है। शार्क जब प्रेग्नेंट होती है तो उसके स्टमक पे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एक दूसरे को खाते हैं और लास्ट में जो सबसे स्ट्रांग बचते हैं वही बाहर निकलते हैं। एंड उन्हीं इसी बनाए हुए उसूल पर चलती है। अब उन्हीं मीरान को इसी तरह अपने हस्बैंड को भी मारने के लिए कहती है। उसके हस्बैंड को मारने के लिए वो मीरान को एक पॉइजन देती है जिससे वो मारा जाए। उन्हीं उसे सारा प्लान भी बताती है किस तरह वो पुलिस के सामने झूठी स्टेटमेंट दे सकती है। मीरान उन्हीं की कहे अनुसार अपने हस्बैंड को मार देती है एंड इंश्योरेंस पॉलिसी के सारे पैसे उसे मिल जाते हैं। अब मीरान उन्हीं को थैंक्स बोलने के लिए उसके घर जाती है, साथ ही उन्हीं को आधे पैसे भी ऑफर करती है। उन्हीं कहती है ये सब कुछ मैंने पैसों के लिए नहीं किया, अब तुम एक दूसरी कंट्री में जाके एक न्यू लाइफ स्टार्ट करो। एंड वैसे भी जिन्हें जिसे मारा वही बहुत ही घटिया इंसान था, उसके साथ जो हुआ वो सही था। वही घटिया इंसान था, वही क्रेपिस्ट था, उसके साथ जो हुआ वो सही था। अब तुम ज़्यादा फिक्र मत करो। फिर मीरान उन्हीं सेलिब्रेट करते हैं। उन्हीं ने मीरान के ड्रिंक में बेहोशी की दवाई मिला दी होती है और मीरान वहीं बेहोश हो जाती है। शाम को जब उसे होश आता है तो वह खुद को टेबल पर बंधा हुआ पाती है। उन्हीं मीरान के टुकड़े टुकड़े कर उसकी बॉडी को पानी में फेंक देती है और उसके सारे पैसे ले लेती है। अब यहाँ से सब कुछ बेचकर उन्हीं एक नई देश जाना चाह रही थी। एंड दिस सीन वॉज एंड ये सीन सच में माइंड ब्लोइंग था। नेक्स्ट सीन में उन्हीं यांग के घर पर जाती है। यांग उन्हीं से बहुत नाराज था क्योंकि वो उसे बिना बताए उसे छोड़कर चली गई। यांग का गुस्सा शांत होता है एंड वो दोनों इंटीमेट होते हैं। उन्हीं यांग से कहती है उसे एक पासपोर्ट बनवाना है। यांग एयरपोर्ट पर काम करता था तो उसके लिए काम आसान था, तो वो ये काम आसानी से करवा सकता था। उसकी बातें सुनकर यांग फिर से गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम्हें मुझसे काम है इसलिए तुम मेरे पास आई हो। उन्हीं बहाना बनाती है और कहती है सच में मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। इतने में ही बेल रिंग होती है और दरवाजे पर पुलिस ऑफिसर्स खड़े होते हैं जो यांग के फ्रेंड को ढूंढ रहे थे। पुलिस ऑफिसर घर के अंदर आते हैं और उन्हीं को देखते हैं। उन्हीं पर पुलिस ऑफिसर लाइन मारता है एंड खाना खाते टाइम पुलिस ऑफिसर यांग से कहता है आज मुझे लगा कि तुम्हारे उस फ्रेंड को मैंने पकड़ लिया। मुझे रिवर में एक बॉडी मिली जो एक लड़की की थी। मुझे लगा ये बॉडी तुम्हारी उस फ्रेंड की है। उस बॉडी पर एक शार्क का टैटू भी था। वो बॉडी मीरान की थी एंड उन्हीं की तरह मीरान ने भी उन्हीं को देखकर ये टैटू बनवाया था। वहीं उन्हीं को थोड़ी चिंता होने लगती है एंड यांग को सब समझ आ जाता है कि उन्हीं ने उसे मार दिया। इसी के बीच सबकी बियर खत्म हो जाती है। बियर लेने के बाद यांग स्टोर जाता है, अपने कज़न को कॉल करता है, उसे सारी बात बता देता है और कहता है उन्हीं के पास बहुत सारे पैसे हैं, वो यहाँ से सब सेल करके एक न्यू कंट्री जाने वाली है। एंड उन्हीं से पैसे लेने में यांग का कज़न उसकी हेल्प के लिए मान जाता है। जैसे यांग घर पर आता है वहाँ उन्हीं ने उस पुलिस ऑफिसर को मार दिया होता है। उन्हीं कहती है ये मुझे छेड़ रहा था तो मैंने इसे मार दिया। वहीं फिर हमें आगे पता चलता है कि ये कोई पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि एक चोर था जो खुद भी पैसों के लिए सब कुछ पे लगा हुआ था। उन्हीं यांग को बॉडी छुपाने के लिए उसकी हेल्प मांगती है। उन्हीं ब्लड साफ करी होती है कि तभी यांग उन्हीं के सर पर पेन से वार करता है और उन्हीं वहीं बेहोश हो जाती है। वो नीचे जाता है और कार में यांग को सारे पैसे मिल जाते हैं। जब उन्हीं उठती है तो उसके सामने वो गैंगस्टर्स होते हैं जो यांग से पैसे लेने आए थे। उन्हीं यांग को कॉल लगाती है तो यांग कहता है तुमने मेरे साथ जो किया और मुझे धोखा दिया उसका ये पे बैक समझ लो। अब यांग वो पैसे लेकर एक स्पा के लॉकर रूम में चला जाता है एंड दरअसल ये पैसे वही थे जो जंग को मिले थे। एंड हम उसी सीन में पहुंच जाते हैं जो हमने शुरुआत में देखा था। ये दरअसल वही पैसे हैं जो जंग को बाद में मिलते हैं और जंग ने स्टोरेज रूम में प्राइवेट जगह पे इसे छुपा दिए थे। थोड़ी देर में यांग वहाँ से पैसे लेकर जाने वाला होता है कि तभी उसकी सिगरेट खत्म हो जाती है और वो सिगरेट बाई करने के लिए एक शॉप पर जाता है। तभी गैंगस्टर पार्क यांग को देख लेता है और यांग वहाँ से भागता है। गैंगस्टर यांग के पीछे भागता है एंड भागते भागते यांग के सामने गाड़ी आ जाती है जो उसे उड़ा देती है और यांग भी वहीं मारा जाता है। अगर आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान दिया हो तो यांग ने एक बार कहा था सिगरेट ने उसकी एक बार लाइफ बचाई थी, लेकिन इस बार सिगरेट ने ही उसकी जान ले ली। यानी जो स्टेटमेंट उसने दी थी जो होता अच्छे के लिए होता है वो कम्प्लीटली ट्रू नहीं है। अगर बुरा काम करोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा, जैसे शुरुआत से लेकर अभी तक बाकी सारे कैरेक्टर्स के साथ हो रहा है। नेक्स्ट सीन में जंग को दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ से कहता है अब तुम्हें काम पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है,
लेकिन वो उस पर ट्रस्ट नहीं करती और चली जाती है। तभी जंग के बॉस का कॉल आता है और वो उसे कहता है, तू अपनी सैलरी नहीं लोगे क्या, फिर बाद में मुझे परेशान मत करना। तभी जंग बॉस के यहाँ पर जाता है। वहाँ पर पहले से उन्हीं और गैंगस्टर्स होते हैं जिन्हें पता चल गया था कि पैसे जंग के पास ही हैं। जंग को वो बैग के बारे में पूछते हैं। जंग कहता है, बैग मुझे मेरी वाइफ ने दिया था। ये बोलकर वो घर आ जाता है और अपने उस बैग में भरे पैसों को चेक करने लगता है। तभी वहाँ पर गैंगस्टर उन्हीं आ जाते हैं। अपने आप को पुलिस ऑफिसर बताकर सारे पैसे वो ले लेते हैं। यहाँ की माँ उनके टैटू को देखकर जान जाती है कि ये कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है। एंड इतने में उन्हीं मदर को मारने लगती है और गैंगस्टर जंग को बेहोश कर देता है। गैंगस्टर का ध्यान जब कहीं और होता है तब उन्हीं उसे भी जान से मार देती है और जंग के घर को चलाकर वहाँ से भाग जाती है। ये सब जब गैंगस्टर पाक कर राइट हैंड को पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। उन्हीं अभी एयरपोर्ट पे पहुँचती है, बैग को लॉकर रूम में रख देती है और ये सब गैंगस्टर का राइट हैंड देख लेता है। और जब वो वॉशरूम जाती है तो वहाँ जाकर बेरहमी से वो उसे मार देता है। यानी फाइनली उन्हीं का भी चैप्टर खत्म। नेक्स्ट सीन में हम जंग को देखते हैं। उसे होश आ जाता है और वो अपनी मदर के साथ घर से बाहर आता है। जंग के सारे पैसे चले गए थे, उसका घर भी चल गया था, इसलिए वो रोने लगता है। उसकी मदर उसे कहती है, रोना बंद करो, रोने से कुछ नहीं होगा, तुम जिंदा हो यही बहुत है। तुम्हारे फादर जब वॉर से आए थे तब हमारे पास कुछ नहीं था, उन्होंने मेहनत की और एक रेस्टोरेंट खोला। जब तो तुम्हारे हाथ पैर सही सलामत है तुम मेहनत से कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। लास्ट सीन हम देखते हैं जब जंग की वाइफ एयरपोर्ट पर काम कर रही होती है तब उसे लॉकर रूम में वो बैग मिलता है और अब वो उस बैग को लेकर घर जा रही होती है। एंड इतना सब कुछ होने के बाद एक थोड़ी सी हैप्पी मोमेंट के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। लालच एक बुरी बला है, ये सब कुछ तबाह कर देती है। ये लाइन इस फिल्म के लिए परफेक्ट फिट बैठता है। मूवी में जितने भी कैरेक्टर थे उन सभी ने लालच किया और शॉर्टकट अपनाया, इसलिए वो सभी मारे गए। पर वहीं जंग की वाइफ ने मेहनत का रास्ता अपनाया और आखिर में जंग भी इस बात को समझ गया और उन्हें अंत में सारे पैसे मिल गए। तो कैसी लगी आपको ये डार्क क्राइम एंड सस्पेंस से भरपूर मूवी की एक्सप्लेनेशन, कमेंट में आप बताइए। एंड अगर आपकी कोई भी सजेशन है, रिकमेंडेशन है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वैसे अगर देखा जाए तो इस मूवी में कई सारे सस्पेंस थे एंड बहुत सारी सीन्स बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल थे। डायरेक्टर ने प्लॉट आर्मर को बिल्कुल साइड रख के सभी को चुन चुन के मारा है। एंड ये फिल्म साथ ही साथ रियल लाइफ बेस्ड मोरल्स पे भी कमेंट करती है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। आई रियली होप आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।